बच्चों, आज मेरे पास एक क्लास 9 की बुक है जिसमें आज मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको कराने हैं। जो क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑफ क्यूब्स के हैं। ठीक है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देन इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको भी सोचने समझने की आपको इसमें क्षमता डेवलप होगी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब माइनस 512, इसको कैसे करोगे अगर आपको क्वेश्चन मिल गया और ये क्वेश्चन इसी के ही बिहाफ पर लगने वाला है। तो आप एक काम करो, देखो पहले वाले को तो उसने क्यूब बना के दिया है जो कि क्या है, x की पावर 3 है। अच्छा, 512 पता है किसका क्यूब होता है? तो 512 होता है बेटा 8 का क्यूब होता है। तो हमने अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के इतने के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। अब हमें जैसे हमारा फॉर्मूला इतने में एक्सपेंड है तो हम अपने क्वेश्चन को भी एक्सपेंड कर देंगे। तो a की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा 8 है, तो a माइनस बी की जगह क्या लिखा जाएगा, x माइनस का 8 लिखा जाएगा। ठीक, ओके। अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी मतलब आपका x और 8, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। बेटा ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 1। हमेशा वो आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसको या तो वो क्यूब बना के देगा या तो क्या करेगा, आपको क्यूब डेवलप करना रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हो, अगर x के ऊपर 3 लगा है और 1 के ऊपर नहीं लगा है तो आप इसको लगा करके आप क्या कर सकते हो, अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की तरह क्या कर मैच करवा सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह है, जहां a पर क्या है, x है और b पर क्या है, 1 है। तो हमें खाली फॉर्मूले में a और b की जगह x और 1 को खाली प्लेस करना है। तो a माइनस बी की जगह बताओ क्या होगा, x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब किसका हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी x इंटू 1। तो x इंटू 1 को क्या लिखोगे आप, 1x लिखोगे, आप 1x को आप x ही लिख दो, प्लस b स्क्वायर के प्लेस पर कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा तो बेटा क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऐसा लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 27 है, इसको कैसे करोगे आप देखो x का तो क्यूब लिखा है, ठीक है, हमें नो प्रॉब्लम इसमें है, लेकिन 27 का हमें क्यूब करना है। तो 27 का क्यूब कितना होता है, तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27। तो हमारा क्वेश्चन जो है हमारे फॉर्मूले की तरह बन चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करें, अगर हम इसको a माइनस बी यानी इसमें अगर लिखना चाहें, a की जगह x और b की जगह आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, सही है ना। और दूसरे में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस का ए बी, a इंटू बी यानी x इंटू 3, तो कितना लिखा जाएगा आपका, 3x लिखा जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर कौन होगा, 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दीजिए, x माइनस का 3 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x स्क्वायर है प्लस का आपका 3x है और ये हो गया प्लस का 9 हो गया। ये है बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करवाता हूं। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है फोर्थ क्वेश्चन, लिखा है 64 माइनस एक्स की पावर 3। क्या करोगे आप इसको बताओ। देखो ये बी क्यूब तो लिखा है, जैसे ये है बी क्यूब लिखा है, हमें इसको किसी भी नंबर का क्यूब दिखा देना। तो आपको पता 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है एक्स क्यूब, तो ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, तो ये पूरा ए क्यूब, ये पूरा बी क्यूब, लेकिन अंदर क्या है, ए है, अंदर क्या है, बी है। तो a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे आप, 4 माइनस का x। ठीक, अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर है प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू एक्स कर दो, फिर प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह किसका करोगे आप, x का स्क्वायर। बेटा ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, केवल हमें इनको क्या करना है, फॉर्मूले में एक्सपेंड करना है। फिर एक फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए, है लिखा है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। इसको क्या करेंगे आप, देखो ये भी, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, फर्क बस इतना है, यहाँ x क्यूब लिखा है, यहाँ उसी x क्यूब का रेसिप्रोकल लिखा है। तो हमें केवल क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देना है।
तो ये पूरा ए क्यूब है, ये पूरा बी क्यूब है, लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। इसको आप एक्स क्यूब दिखा सकते हैं, इसको आप क्या दिखा सकते हैं, 1/x⁻³ दिखा सकते हैं। भाई 1 का क्यूब करो तो 1 ही आएगा, x के पास आएगा क्यूब तो x क्यूब कर देगा। तो ये a क्यूब लेकिन अंदर a, ये b क्यूब लेकिन अंदर b। तो आप a माइनस b की जगह क्या लिखोगे, a की जगह x और b की जगह 1/x, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a स्क्वायर की जगह आपका x स्क्वायर प्लस ab, a की जगह आप क्या लिखोगे x और b की जगह क्या लिखोगे 1/x, और प्लस का है बेटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे 1/x का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा यही है, इसको इधर समझना। ये आपका हो गया x माइनस 1/x हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या x स्क्वायर, ये x कैंसिल, तो आपका क्या रह जाएगा केवल 1, और यहाँ पर क्या होगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन नोट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा है ताकि आप भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, लिखा a b की पावर 4 माइनस b a की पावर 4, और इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन की तरह क्या करना है, एक्सपेंड करना। तो क्या करोगे आप बताओ, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपके पास क्या उपाय है। देखो यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ a की पावर 4, तो यहाँ मिनिमम पावर a की पावर 1 है या मैक्सिमम पावर a की पावर 4 है, तो a की पावर 1 a की पावर n, a दोनों में से एक पावर कॉमन कर लीजिए, तो a की पावर 1 हमारी कॉमन हो गई, b की पावर 4 b की पावर 1, तो यहाँ b की पावर छोटी वाली पावर कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा क्या, देखो a तो चला गया, b की पावर 4 थी और जिसमें से b की पावर 1 आ चुकी, तो यहाँ क्या बचा होगा b की पावर 3 माइनस, यहाँ से b पूरा जा चुका है तो b का खेल खत्म, a की पावर 4 थी जिसमें से a की पावर 1 बाहर आ गई, तो क्या बचा a की पावर 3 बचा। अब देखो आपका कॉमन करने के बाद ये भी लिखा है बेटा, कॉमन करने के बाद जो बच रहा है वो बेटा फॉर्मूले में जा रहा है, ठीक है। तो बाहर जो है वो एज इट इज रहेगा, अंदर हम लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन फर्क बस यही है, थोड़ा सा समझने का फेर है, ठीक है। जहां पर a क्यूब है वहां b क्यूब है, जहां पर b क्यूब वहां a क्यूब है, सब कुछ वही चलेगा, ठीक है। तो a भी बाहर है, तो ये हमारा a क्यूब है लेकिन लिखा b क्यूब है, ये हमारा b क्यूब है लेकिन लिखा a क्यूब है, a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे आप b माइनस का a, ठीक है। फिर यहाँ a स्क्वायर की जगह कौन लिखा जाएगा, b का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर प्लस लिखा है a इंटू बी मतलब b इंटू a लिखा जाएगा, प्लस a b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह किसका लिखा जाएगा a स्क्वायर, हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और सेट करके लिख दो, ये है b माइनस a और यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर होगा, और ये हो गया आपका ए बी हो गया, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर है 7, ऐसे लिखा है 8x³ माइनस 27, क्या करोगे आप, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। तो आपको पता है यहाँ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, x को x ही रहने दो, और ये जो क्यूब x के ऊपर लगा था उसको बाहर दिखा दो, तो जब ये क्यूब अंदर आएगा तो 2 के पास आएगा तो 8 कर देगा, x के पास आएगा तो x क्यूब ही कर देगा जो कि पहले से भी था, और यहाँ पर 27 को किसका क्यूब कर सकते हो, 3 का क्यूब कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका बन गया बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, अंदर a अंदर b, तो a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे 2x माइनस का 3, ठीक। फिर a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 2x का स्क्वायर। तो आप बताओ अगर किसी ने कहा कि 2x का स्क्वायर कर दो तो 2x का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका होगा 4x स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट ही ना लिखे, इतना तो समझ ही रहोगे ना। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, फिर प्लस का ab प्लस का ab मतलब इनका मल्टीपल, तो 2x इंटू 3 करेगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये आपका क्वेश्चन हो गया 7, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, 8 है। 8th क्वेश्चन में लिखा है 27 माइनस 8y³, क्या करोगे, जस्ट ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस केवल क्या किया गया है, इसे वेरिएबल चेंज किया है और आगे की चीज पीछे कर दी, पीछे की चीज आगे कर दी, बाकी तो सब वही है ना। क्या इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है, आप करना, ठीक है। एक 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है x की पावर 4 माइनस 64x, इसको क्या करोगे,
देखो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो एक काम कर लो, x की एक पावर छोटी पावर कॉमन कर लो, तो क्या बच गया, x की पावर 3 बच गया और यहाँ क्या बच गया, 64 बच गया। ठीक, अच्छा अब आप कहोगे x कॉमन है, ये है a क्यूब, तो यानी इसको a का क्यूब दिखा दो। और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है बेटा 4 का क्यूब होता है। ठीक है, हम सही हैं, ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप इसको क्या लिखोगे, a माइनस बी मतलब x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखोगे जो कि ये है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर प्लस का a भी होता है, तो यानी x इंटू 4 मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ, 16 होता है बेटा, ये हो गया आपका आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिखा है 108 x की पावर 7 y की पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो आप कर लोगे। और यहाँ लिखा है 4000 x की पावर 4 y की पावर 7, ऐसा लिखा है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे, देखो इसमें एक चीज कर सकते हैं, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा तो यही, लेकिन कब लगेगा, जब हम कुछ चीजें इसमें से कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। तो 108 को क्या क्या लिखा जा सकता है, 108 को, तो 108 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 36, या सोचो छोड़ो रुको 3, इसको और क्या लिख सकते, देखो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो पता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लो, फैक्टर कर लो। 108 का फैक्टर किया तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से इसको कट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर अब देखो समझो 2 and 2 और 27 मिलाकर के 108 होंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 27। तो हम क्या चाहते हैं, हमने 27 पे क्यों रोका पता है, क्योंकि 27 बेटा आपके 3 का क्यूब होता है, इसलिए हमने यहीं पर रोक दिया। तो आप 108 को लिखो 2 इंटू 2, या आपको पता है 2 और 2 मिलके कितना हो रहा है 4, और 4 इंटू क्या लिख दो 27 लिख दो, और यहाँ पर क्या x की पावर 7 है और y की पावर क्या है 4 है। ठीक है, अच्छा 4000 को क्या लिख सकते हो, 4000 को ये कर सकते हो 4 इंटू कितना 1000, x की पावर 4 और y की पावर 7। हमने ऐसा ही क्यों किया, देखो यहाँ से 4 कॉमन, x की पावर 7 x की पावर 4, तो 7 में देखो 4 मिल जाएगा, यानी x की पावर यहाँ मिनिमम पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 7 है, तो मैक्सिमम में बेटा मिनिमम मिल सकता है, यानी आप x की पावर 4 क्या कर लो कॉमन, y की पावर 4 y की पावर 7, इसमें भी वही खेल, यहाँ मिनिमम पावर या मैक्सिमम पावर, तो y की 4 जो मिनिमम पावर है वो कॉमन होके आ गई बाहर। अब बच क्या रहा, सुनो 27 बच रहा है, x की पावर 7 में x की पावर 4 आई, तो x की पावर क्या बच रही है 3 बच रही है, y की पावर 4 नहीं बच रहा है क्योंकि वो पूरा आ चुका है। यहाँ पे आओ 4 आ चुका है तो क्या बचा है आपका 1000। ठीक है, यहाँ x की पावर 4 पूरी आ चुकी है, उस पर अब मत जाना। y की पावर 7 में y की पावर 4 आई, तो y की पावर बेटा 3 तो बची होगी ना। कहने का मतलब अगर y की पावर 7 थी तो हमने इसको क्या कर दिया, y की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 कर दिया। ये बेटा है एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा इसके बारे में जानना है तो आप चैनल पे चले जाओ मेरे, उस पर आप नंबर सिस्टम डाल दो, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे समझाए हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमारा अब ये अंदर इतना बच रहा, तो जो एक्स्ट्रा था पोर्शन वो बाहर आ गया। अब जो बचेगा ना वो फॉर्मूले में चला जाएगा। अच्छा 27x क्यूब को क्या लिख सकते हो, 3 लिखोगे, x लिखोगे, अब पावर कहाँ लगा दोगे, 3 लगा दोगे। 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो आप लिखो 10 लिखो, y लिखो, बाहर क्या लगा दो क्यूब लगा दो। हमारा इतना कॉमन करने से हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 4x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ पर क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन अंदर a है अंदर b है, तो a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे आप 3x माइनस का 10y इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर बेटा कितना होगा 9x स्क्वायर। कैसे लिखा गया है 3x का, अगर कोई आपसे कहते स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर 3 को क्या कर देगा 9 कर देगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, तो ये मैंने वही लिखा है। ठीक है, अच्छा प्लस का ab यानी a इंटू बी यानी इतना इंटू इतना, तो 3x
इंटू 10y, तो 3 10 से मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया 30 हो गया, एक्स वाई साथ में लिख दिए जाएंगे, समझ में आ रहा है। प्लस बी स्क्वायर का मतलब 10y का स्क्वायर, तो 10y का स्क्वायर कितना होगा 100y स्क्वायर। ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन लिखा है बेटा इस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करने वाले हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो एक काम करो, सुनो, इसको तो अभी रहने दो, ये लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको रहने दो। अच्छा ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला होता ना, यहां पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप चले जाना मेरे चैनल पे, उस पर लिखना मैथमेटिक्स फॉर्मूला, मैंने आपको ढेर सारे फॉर्मूले आपको करा दिए हैं, ठीक है। मैं उन सबका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा ए क्यूब माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, ये तो फॉर्मूला ही है पूरा साफ साफ, तो इसकी जगह आप लिखोगे ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का कितना बेटा बी स्क्वायर हो गया, और ये पूरा इसके साथ में लिखा है, ये तो कहीं नहीं गया, ए माइनस बी। अब बेटा एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है, इन दोनों ही टर्म में बताओ क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ, कॉमन करके उसको बाहर लिख लीजिए, तो मैंने लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का क्या बच रहा है बी स्क्वायर, और यहां से क्या बच रहा है प्लस का ये वाला क्या बच रहा है ए प्लस का बी, ठीक। अब इसको एक बार फिर से लिख दो, बाकी अब कुछ होना नहीं है, जो होना था सो हो गया, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और ये प्लस का ए और प्लस का बी, ऐसे लिखा रहेगा, ये है आपका आंसर, ठीक है। नोट करिए फिर आगे चलें। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये तो पता है, इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन कैसे करोगे आप, समझाओ मुझे। देखो जो थोड़ा सा क्यूब वाले टर्म्स उनको एक तरफ करो, जैसे ये लिखा है 3 4 3 एक्स क्यूब, और इस वाले टर्म को इसको थोड़ा पास में कर लो, और ये माइनस का 14x और ये प्लस का 6y, इनको पीछे करो, ठीक है। अच्छा अब ये आपको पता है 3 4 3 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर ये तो होता है 7x का क्यूब होता है, और 27 को किसका लिख सकते हो 3y का क्यूब लिख सकते हो, इतना कर दिया। यहां से क्या करो, इन दोनों ब्रैकेटों में से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया तो क्या होगा, ये आपका 14x जो कि पहले माइनस का था वो प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का 6y था ये हो गया बेटा आपका माइनस का 6y हो गया। और कुछ किया नहीं हमने, केवल इस टर्म को पास में किया और इन दोनों को पीछे कर दिया, और इन दोनों को कैसे लिखा, इन दोनों का माइनस कॉमन करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसमें तो फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला ये तो यही लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या लिखा जाएगा ए माइनस बी मतलब कितना 7x माइनस का 3y, ओके। अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा 7x का स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर कितना होगा 49x स्क्वायर, ठीक, प्लस का ए बी, ए इंटू बी यानी इतना इंटू इतना, तो 7 इंटू 3 21, एक्स वाई साथ में लिख दिए जाएंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9y स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ माइनस लगा है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, देखो 14x और 6y में से कुछ कॉमन करके निकाल सकते बात, तो कहोगे सर यहाँ 2 7 जा 14x और 2 3 जा मतलब 2 दोनों में है, तो 2 बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा अंदर 7x माइनस का 3y, ये बच गया, ठीक है, हम सही जा रहे हैं ना। उसके बाद अब देखो बेटा एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, थोड़ा सा तिरछी चलेगी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ये एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों ही टर्म में बेटा क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर ये वाला
ये वाला टर्म कॉमन है तो इसको कॉमन करके बाहर लिखो 7x माइनस 3y। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, इस पूरे टर्म में से ये चला गया तो ये बचा, तो लिखा जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 9y का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2। इतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस खत्म। ठीक है, नोट करिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है इस बुक का। क्वेश्चन लिखा है x की पावर 3, आप भी साथ में नोट करो, माइनस 8y क्यूब, फिर माइनस का 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन जो है जो आपकी बुक थी मैंने इसमें के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, फिर इधर क्या आ रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है 5.10। और ये बुक कौन सी है मैं आप लोगों को दिखा दूं, शायद आप में से किसी बच्चे की स्कूल में चलती हो। ये है बालाजी पब्लिकेशन, मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्लास 9th है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी के पास बुक है ये, तो आप जाके 5.10 जो एक्सरसाइज है आप उस एक्सरसाइज को लगा सकते हो। ठीक है, और इसके आगे वाली भी एक्सरसाइज जो है और इसके पीछे वाली भी मैं जल्दी आपको दे दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ लिखा है x की पावर 3, तो इसको रहने दो। 8y को क्या लिख सकते हो आप, 2y की पावर 3 लिख सकते हो। अच्छा, इन दोनों में एक काम करो, कुछ कॉमन कर लो। एक तो सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो, देखो 2 यहाँ है तो 4 में भी तो 2 मिलेगा, तो 2 बाहर निकाल लो। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो छोटी पावर हमेशा कॉमन करते, x की पावर 1 निकाल लो। y की पावर 1, y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 कॉमन निकाल, क्या बचा होगा, ये वाला पहला टर्म बन गया होगा प्लस का, और बचा क्या होगा, x बचा होगा। ठीक है, माइनस, तो प्लस वाला फिर माइनस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया है। और तो यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 आया तो 2 बचा होगा, y की पावर 2 थी, 1 आई है तो 1 बची होगी, ये आपका बच गया। अब इसमें लगा दो बेटा फॉर्मूला, ये वाला क्या लिखोगे, ये a क्यूब, ये b क्यूब। a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे आप, x माइनस का 2y, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब x इंटू 2y तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर, ब्रैकेट पैक, फिर माइनस यहाँ क्या लिखा है 2xy, ब्रैकेट में क्या लिखा है x माइनस का 2y, इतना होगा। अब बेटा ये बताओ, एक ये आपका टर्म है, एक ये आपका टर्म है। टर्म क्या होते हैं, जिनके बीच में माइनस या प्लस का साइन होता है। अगर कभी भी मल्टीपल और डिवाइड का साइन होता है तो वहां टर्म अलग नहीं होते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। देखो इसमें से ये वाला टर्म पूरा कॉमन है, तो आप इसको बाहर लिखो, x माइनस का 2y, क्या बचेगा, इस पूरे टर्म में से ये चला गया तो ये वाला बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 4y स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 2xy। भाई इस टर्म में से ये कॉमन हो तो ये बचा है। अब बेटा देखो ये प्लस का 2xy माइनस का 2xy कैंसिल, तो अब आपका फाइनल हम लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर x माइनस 2y, क्या बचा x स्क्वायर, और ये आपका प्लस का 4y स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 15 था ये क्वेश्चन, उसके बाद हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा ना, फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। कैसे करोगे आप इसको क्वेश्चन को, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। आप इसको एक काम करो, सुनो, अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, अपने पास माइनस का भी क्यूब का भी फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, लेकिन हम इस समय क्यूब में चल रहे हैं। मतलब मैं ये जो बात बोला क्यों बोल रहा, सुनो। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ लिखा x की पावर 2 अंदर, या सुनो x की पावर 3 अंदर करो और 2 पावर कहाँ करो, बाहर करो। अगर इन दोनों पावर को मल्टीपल करोगे तो 3 2 जा 6 यही आ जाएगा। हम इसको क्या केवल कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। y की पावर 6 को क्या लिख सकते हो, y की पावर 3 अंदर और 2 कहाँ बाहर।
तो अगर ध्यान से देखो ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम प्लस में लिखेंगे, एक बार एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में हो गया। हमने क्या किया, हमने केवल अपने इस क्वेश्चन को जो कि पावर 6 में था, तो हमने इस 6 की पावर को दो भागों में स्प्लिट कर दिया। 3 पावर अंदर कर दिया, 2 पावर कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। फिर 3 पावर अंदर, फिर 2 पावर बाहर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता ना। अब इसमें लगा दो आप फॉर्मूला कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, और प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूले में थोड़ा सा ही तो डिफरेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, और यहाँ पर क्या लगाओगे आप, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का क्या, वाई स्क्वायर। इतना होता है। ठीक, ओके, आपको दिख रहा? हाँ, ठीक है। तो हमने एक जगह लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरी जगह हमने लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, बस हो गया आपका आंसर। अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं कुछ करना है। ठीक है, इस x प्लस वाई को के पास आप x माइनस वाई को लिख दो, और इन दोनों को एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और ये वाला एक साथ ये लिख दो बगल में, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। बेटा यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। लिखा है एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। कैसे करोगे आप? फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बेटा, x की पावर 3 अंदर और 1 पावर 3 बाहर। तो इस y की पावर के साथ भी हम यही कर सकते हैं, 1 पावर अंदर 1 पावर बाहर, दोनों पावर मल्टीपल करेंगे फिर से ये आ जाएगा। अब ये लिखा पता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जगह एक्स क्यूब है, बी की जगह वाई क्यूब है, लेकिन फॉर्मूला तो वही बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी की जगह कौन होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ए स्क्वायर की जगह कौन होगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर, मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहां पर x की पावर 9 थी तो हमने इसको तोड़ दिया, 2 पावर स्प्लिट कर दिया, 1 पावर अंदर 1 पावर बाहर। ये पूरा a क्यूब है, लेकिन अंदर तो a है ना, तो a की जगह क्या लिखोगे आप, x क्यूब, और ये पूरा b क्यूब है, लेकिन अंदर तो b है ना, b की जगह क्या लिखो, y क्यूब लिखो। भले वो फॉर्मूले में फॉर्मूला बन जाए, बट लेकिन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ तो फिर से फॉर्मूला जा रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो इसकी जगह फिर से लिखो, क्या लिखोगे, x माइनस वाई। इसकी जगह हम केवल लिख रहे हैं, बाकी ये ऑलरेडी पहले वाले का है। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का क्या, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और इसको जैसा है इसको थोड़ा और अरेंज करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगी, और ये क्या, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, और यहाँ पर क्या हो गया, वाई की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब इसमें और कर भी क्या सकते हो। ठीक है, ये बस फाइनल आंसर अपना दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका वही रहेगा, ये फाइनल टच है बेटा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस का कितना, वाई की पावर 6। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, ए क्यूब माइनस 0.216। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, या तो पॉइंट हटा करके करो, मैं आपको पॉइंट हटा करके बताता हूँ। जैसे ये तो देखो ऑलरेडी बना है, ठीक, यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर जैसे 0.216 है, तो पॉइंट अगर हटाओगे तो क्या होगा, 216 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 0, इस तरह से लिख दिया। अब ए क्यूब
अच्छा 2 और 6 किसका क्यूब होता है? 6 का। और नीचे 1000 1000 किसका क्यूब होगा? 10 का। तो यहाँ पर ये क्यूब लगा दो, बनेगा तब भी वही बनेगा। ठीक है, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब इसके आगे और क्या कर सकते हो? ठीक, जैसे ये हमारा ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे? 6/10 लिखोगे। फिर ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए इंटू 6/10 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6/10 का स्क्वायर। तो 6/10 का स्क्वायर कितना होगा? 36 अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया ये। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे? कहेंगे सर यहाँ तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो एक काम करो ना, a माइनस, अगर 6 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो करके देख लो। 10 है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 6 60, मतलब यहाँ पर आप कहोगे 0.6 आंसर आ रहा है। तो लो कर दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा? 6/10, तो 0.6, और वही 0.6 ए से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा? 0.6 ए, ये लिखा जाएगा। प्लस अब 36/100 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.36 हो जाएगा, क्योंकि जब 36 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ 36 लिखोगे, यहाँ 100 लिखो। अब ये देख रहे हो जाना तो है नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, क्या बढ़ाओगे? 0, 100 3 300, यहाँ 0, यहाँ 6, फिर पॉइंट है 0 है, तो 100 6 600, देखो आ गया 0.36 है। ठीक है, ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और मैंने आज की डेट में ऐसा इस तरीके से मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि आज बेटा ना लाइट का इश्यू आ रहा है, और मुझे ये है कि रोज कम से कम वीडियो एक अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये भी सेटअप एक बना के रखा है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, x की पावर 7, y की पावर 7, और यहाँ लिखा है xy लिखा है। कैसे करेंगे आप? देखो, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 7 और इस टर्म में x की मिनिमम पावर 1, तो 7 में 1 तो मिल जाएगा, यानी ये वाली x की 1 पावर 7 में भी तो होगी। तो आप यहाँ से x की 1 पावर, यहाँ से x की 1 पावर कॉमन करके बाहर निकाल लो। देखो बेटा, मैक्सिमम में मिनिमम मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम में मैक्सिमम नहीं मिलेगा। 7 में 1 मिल सकता है, लेकिन 1 में 7 नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पावर कौन सी कॉमन किया करिए? मिनिमम वाली। x की पावर 1 कॉमन हो गई, y की पावर 7, y की पावर 1, तो y की पावर 1 कॉमन हो गई, तो क्या बचा होगा ब्रैकेट में? x की पावर 6, यहाँ पर y की पावर 6, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1, यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो अब एक्स वाई आपका कहाँ बैठा है? बाहर। इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप एक काम करो, सुनो, आप x की पावर 6, y की पावर 6, एक्स वाई को एक साथ करो, कर लिया। इसकी पूरी पावर 6 इसको बाहर दे दो, फिर -1 कर लो। अभी और बना रहे। ठीक है, फिर एक्स वाई बाहर बैठा है, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख दो एक्स वाई की अपनी खुद की पावर क्या? 2, और पूरी पावर क्या लगा दो? 3 लगा दो, और यहां पर क्या लगा दो? 1 लगा दो। यानी ये हमारा पावर आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से 6 हो जाएगा। हमने इसको केवल बना दिया, ये ए क्यूब ये बी क्यूब बन गया। तो अब ये जो आपका एक्स वाई जो बाहर लिखा है उसको एज इट इज रहने दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर ही जाएगा ना, और यानी ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब इसका फिर से स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 हो गई। नहीं समझे ना? चलो मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, ये पूरा है आपका एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई की पावर 2 लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये इसको तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये ए, तो यहाँ मैंने ए लिखा, और बी की जगह क्या? 1 लिखा। अब जब इसका फिर से तुम यहाँ दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का ए बी, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए बी मतलब बी ये हो गया, ए ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बाहर आपका लिखा रहेगा एक्स वाई,
ठीक है। उसके बाद ये बेटा ये क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं साइड में थोड़ा सा करता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, 1 के ऊपर स्क्वायर दिखा दो, तो इसको फिर आप इस तरह से लिखो एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसकी जगह आप एक बार लिख सकते हो एक्स वाई प्लस 1 और एक बार एक्स वाई माइनस 1, और ये जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहेगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 फिर प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और फिर आपका क्या है प्लस का 1 है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आज क्या कराते हैं इस एक्सरसाइज का, जो 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बेटा लिखा कुछ ऐसे है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखा है 7 m की पावर 4n माइनस 7 mn4। आप कर लोगे, चलो 7 7 कॉमन करिए, m की पावर 4 m की पावर 1, तो m की पावर 1 कॉमन करिए, n की पावर 1 n की पावर 4, तो n की पावर 1 कॉमन करिए। क्या बचा, 7 नहीं बचा, n नहीं बचा, m की पावर 3 बची है। 7 नहीं बचा, m नहीं बचा, तो क्या बचा, n की पावर 3 बची है। कॉमन करने के बाद यही बचा है, तो बाहर आपका है बेटा 7 mn और यहाँ पर लगेगा क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का क्या, अच्छा बीच में तो a भी लिखते हैं ना, चलो मैं वही लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस ए बी मतलब m इंटू एन प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना n स्क्वायर। बेटा यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक बार ना चैनल पे बेटा जरूर जाइए। ठीक है, चैनल पे जब आप जाओगे ना तो आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपके लिए ढेर सारी चीजें बना रखी। चैनल का नाम क्या है, QUANTUM, क्वांटम टू कैलकुलस। ठीक है, तो वहां आप जाओगे तो आपको वहां पर मेरी ढेर सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।